नर्सरी से नया प्लांट लाए हैं और उसको घर में पॉट में शिफ्ट करना है, या फिर पुराना प्लांट है जो कि ओवर ग्रो कर गया है अपने पॉट में, तो उसको नए पॉट में शिफ्ट करना है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि नर्सरी से अगर आप नया प्लांट लाए हैं और उसको शिफ्ट करना है आपको प्लांटर में, तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखना है। पहले हमें ये देखना है कि जो हम प्लांट लाए हैं उसको 3-4 दिन घर पे ही रखें, उसको शिफ्ट ना करें, क्योंकि प्लांट की एनवायरनमेंट चेंज होने से उसको एनवायरमेंटल शॉक लग सकता है अगर आप उसको एकदम से चेंज करेंगे। उसको 3-4 दिन आपके घर की जो एनवायरनमेंट है उसमें सेट होने दें और फिर उसको प्लांटर में चेंज करें। 3-4 दिन के बाद जब आप प्लांट को नए पॉट में शिफ्ट करने के लिए जाएंगे तो ये देखें कि जो प्लांटर है वो उसका जो साइज़ है, वो जो आपका प्लांट है उसके हिसाब से बिल्कुल एप्ट हो, मतलब उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो। जिस ग्रो बैग में आपका नर्सरी का प्लांट आया है, कम से कम उससे डबल साइज़ का प्लांटर चूज़ करें, क्योंकि प्लांट ग्रो भी करेगा और फिर वो उसके लिए छोटा ना पड़े। सबसे अच्छा प्लांटर जो होता है पौधों के लिए वो मिट्टी का प्लांटर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लास्टिक का कंटेनर ले रही हूँ क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ, तो शिफ्टिंग के लिए इजी रहता है, इसलिए मैं प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप जो है सबसे अच्छा जो प्लांटर रहता है वो मिट्टी का ही रहता है। सेकंड, हमें ये चेक करना है कि उसमें छेद हैं या नहीं है। अगर छेद प्लांटर में नहीं है तो आप किसी भी पेचकस या स्क्रू ड्राइवर से आप छेद कर लें अच्छे से, ताकि वो जो पानी है उसमें से बाहर निकल सके। सेकंड पॉइंट जो है वो हमें कुछ छेद के ऊपर रखने के लिए कुछ स्टोन या मिट्टी का कोई टुकड़ा आप रख लें। मेरे पास मिट्टी का टुकड़ा नहीं था तो इसलिए मैंने ये स्टोन्स रख लिए हैं। तो अगर आपके पास मिट्टी का टुकड़ा है तो आप वो रख लें। उसके बाद जो है मेरे पास कुछ सूखी हुई पत्तियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले वो जो सूखी हुई पत्तियाँ हैं वो नीचे की लेयर पर रख दी हैं। वो जब पूरी सूख जाएंगी तो वो खाद बन जाएंगी। सेकंड, मैंने ये एक मिक्सचर बनाया हुआ है, इसमें वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मैंने मिक्स किया हुआ है। तो ये जो मिक्सचर है मैं हैंडी रखती हूँ क्योंकि प्लांट्स में ये बहुत काम आता है। तो जब भी मुझे यूज़ होता चाहिए होता है तो मैं इसमें से अलग अलग नहीं यूज़ करके एक ही जगह पे से ले लेती हूँ। तो आगे हमें क्या करना है कि अच्छी सी लेयर हमें इस वर्मी कंपोस्ट और जो कोकोपीट है उसकी देनी है प्लांट में नीचे, ताकि वो अच्छे से ग्रो करेगा और उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। देखिए, जो हम कोकोपीट यूज़ करते हैं प्लांट्स में, उसमें तो हमें उसकी जो अमाउंट हमें लेना है, हमें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट जो है वो तो मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है जो सॉइल होती है उसका, तो वो तो आप कितना भी ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा हमें थोड़ी सी देखनी होती है कि वो थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा होगी तो भी नया प्लांट हम जब रीपॉट कर रहे हैं तो वो उसको थोड़ा शॉक ना लग जाए। तो हम फर्टिलाइज़र की जो मात्रा है वो थोड़ा कम ही रखते हैं। आप कोकोपीट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लांट है, ये एक बुगनवेलिया का प्लांट है, ये मैंने नर्सरी से ख़रीदा था। तो पहले हमें क्या करना है कि इसको बहुत ध्यान से जो इसके ग्रो बैग में आया है उससे हम निकाल देंगे, और ये देखेंगे कि जो उसकी जड़ें हैं उस पे वो बिल्कुल ना कटे या ना लगे जो हम काट रहे हैं उसको। बहुत प्यार से हम उसको जो ग्रो बैग है उससे निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम ये देखिए इसको अच्छे से निकाल दिया, और देखिए इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी ज़्यादा बाहर आ चुकी हैं, और एक जड़ तो देखिए कितनी ज़्यादा बाहर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेस है, ये जो मिट्टी है इसके लिए बहुत कम पड़ रही थी, जो ग्रो बैग है ये इसके लिए बहुत कम पड़ रहा था, और इसको ऑलरेडी इसको रीपॉट करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए इसकी कितनी ज़्यादा जड़ें फैल गई हैं, बाहर निकल रही हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत कम स्पेस में था। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इसको हमें जो हमने प्लांटर में ये मिक्सचर दिया है इसके ऊपर हम रख देंगे। मैं क्या देख रही हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा लेवल जो है प्लांट का ये ऊपर लग रहा है। तो जो प्लांट का जो लेवल है जब हम इसको लगाएंगे तो वो ऊपर नहीं होना चाहिए, गमले से 2-3 इंच नीचे ही होना चाहिए जो उसकी जो टॉप की सतह होती है। तो मैं हल्के हल्के से उसकी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हटा रही हूँ, ये देख के कि बिल्कुल जो उसकी जड़ें हैं वो उन पे कुछ भी हर्ट ना कर जाए वो, या उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। आराम आराम से अब थोड़ा थोड़ा सा जो लेयर है वो मैंने हटाया है, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो नीचे से जो वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की जो लेयर थी वो मैंने थोड़ी सी कम की है, क्योंकि जो ये प्लांट है ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, तो जो ऊपर आएगा तो वो उसके लिए जब हम वाटरिंग करेंगे तो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, वाटर वो अच्छे से ले नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जो आप देखेंगे कि हमेशा जब आप इसको डालें तो आप जो प्लांटर है वो उससे ऊपर आना चाहिए, जो उसका टॉप लेवल है प्लांट का, प्लांटर उससे हमेशा ऊपर होना चाहिए। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि वो बहुत नीचे भी आप उसको प्लांट ना कर दें, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर
आप प्लांट को बहुत नीचे अगर डाल देंगे तो फिर क्या होगा कि ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी रुकेगा, पानी ज़्यादा जाएगा। तो इस वजह से एक 2-3 इंच, मैंने जैसे बोला आपको कि 2-3 इंच नीचे हम उसको गमले में प्लांट करते हैं। और उसके बाद जो खाली जगह बची थी मैंने उसमें थोड़ी सी गार्डन सॉइल ऐड कर दी है, और गार्डन सॉइल अच्छे से ऐड करके उसको थोड़ा फर्मली प्रेस कर देंगे हम। बहुत टाइटली भी हमें प्रेस नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी वेल ड्रेन रहेगी, थोड़ी पोरस रहेगी, तो हमें हल्के हल्के हाथ से हम थोड़ा सा उसको प्रेस कर देंगे। और बस ये हमारा जो प्लांट है वो लग चुका है, रीपॉट हमने कर लिया है। कुछ बातों का जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप प्लांट को रीपॉट करेंगे तो उसको धूप में नहीं रखेंगे, उसको छाया में रखेंगे 2-3 दिन तक, क्योंकि उसको शॉक नहीं लगना चाहिए, मतलब गर्मी की वजह से शॉक ना लगे। और मैंने जो ये रीपॉट किया इसके बाद इसको अच्छे से मैंने पानी भी दिया। ये मेरी बेटी यहाँ पे हेल्प कर रही है, मेरी बेटी है वो पानी दे रही है उसको। तो ये देखिए, आप उसको अच्छे से एक बार पानी दे देंगे और फिर 3-4 दिन तक कम से कम हम उसको छाया में रखेंगे। और एक और बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसको हमें शाम के टाइम पे रीपॉट करना है। किसी भी प्लांट को अगर आप रीपॉट करते हैं तो हमें शाम के टाइम करना है, दिन के टाइम में कभी भी रीपॉट ना करें। और रीपॉट करने के बाद जो हमने पानी दिया है तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन तक तो जो उसकी सतह है वो बिल्कुल वेट ही रहेगी, गीली रहेगी। तो उस टाइम पे उसको पानी ना दें। जब आपको लगे कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन ऊपर से हल्की हल्की सूख रही है तभी उसमें आप पानी दें। और 3-4 दिन के बाद उसको फिर आप थोड़ी सी धूप वाले एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं, तब तक वो जड़ पकड़ लिया होगा उसने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।